इमेजिन कि कल आपकी एक डेडलाइन है एंड आप अपने आप से खुद कहते हो बस 5 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। एंड वो 5 मिनट होते हुए आप इंस्टाग्राम चलाते हो, स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हो, एक रील देखते हो, उसके बाद दूसरी रील देखते हो, तीसरी रील देखते हो, फिर आप स्विच करते हो, आप यूट्यूब पे आते हो और एक के बाद एक वीडियोस, फिर अपने दोस्तों से बात करना स्टार्ट कर देते हो, कोई वेब सीरीज़ लगा लेते हो और थोड़ी देर लेट जाते हो। एंड ये करते 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 रात के 12 बज जाते हैं एंड फिर आपको याद आता है, ओ माय गॉड, कल मेरी डेडलाइन थी, अब मैं क्या करूं। एंड फिर आप अपने आप को कोसने लगते हो कि यार मैं ये हमेशा क्यों करता हूँ, वाई डू आई ऑलवेज डू दिस। 5 मिनट के चक्कर में सारा का सारा मुझे पूरी रात जगना पड़ेगा। इफ दिस हैपन्स विद यू, डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट लेजी, you are just caught up in a psychological loop called procrastination. Hi, I am Shubham Bhatt and I am a psychologist and आज हम बात करेंगे the science behind procrastination. ये होता क्यों है and most importantly how can we break free from it? इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? So let's dive deeper. Most of the people think कि procrastination is about being lazy or not having the willpower to do it. But science and psychology says it otherwise. It is about emotional dysregulation. So whenever we are faced with a difficult task, our brain perceives it either as a threat or as a boring task which it does not want to take care of. हमारा माइंड दो प्रिंसिपल्स पे चलता है, अवॉइडिंग द पेन एंड स्ट्राइविंग फॉर प्लेजर। तो जब भी एक डिफिकल्ट टास्क आएगा तो हमारे माइंड को लगेगा क्या कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, हमें पेनफुल हो सकता है, तो वो उससे भागने का ट्राई करता है एंड प्लेजर की तरफ जाता है। इसलिए हम नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं, यूट्यूब चलाने लगते हैं, सो जाते हैं, दोस्तों से बात करने लगते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जस्ट टू एस्केप फ्रॉम दैट डिफ़िकल्ट सिचुएशन और द डिफ़िकल्ट टास्क। एंड अगर बायोलॉजिकली समझें तो ये ब्रेन के दो पार्ट्स की वजह से होता है। पहला, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, चॉइसेस को रेगुलेट करता है। सेकेंड इज द लिम्बिक सिस्टम, विच टेक्स केयर ऑफ द इमोशंस एंड प्लेजर सीकिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइफ। अब समझते हैं कि कुछ लोग ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट, ज़्यादा डिले क्यों करते हैं एंड कुछ लोग इतना एक्टिव कैसे रहते हैं। तो उसके बेसिकली 3 रीजंस हैं। पहला होता है परफेक्शनिस्ट माइंडसेट, कि हम हर चीज़ को परफेक्ट बना के ही स्टार्ट करना चाहते हैं। जब तक कोई चीज़ एकदम सही तरीके से नहीं होगी, आपके अकॉर्डिंग A to Z नहीं होगा, तब तक आप चीज़ें स्टार्ट नहीं करोगे। एंड दिस इज़ फर्स्ट रीज़न ऑफ डिलेइंग और प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स। सेकेंड, टाइम इनकंसिस्टेंसी। हमारा माइंड बहुत ही जल्दी प्लेजर सीक करने का ट्राई करता है, तो जो भी चीज़ें शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दे रही हों हम उसके पीछे भागते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म चीज़ों पे। तो अगर आप आज एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे तो कल आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी। आपको रेगुलर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स तक रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, अच्छी डाइट खानी होगी, एंड देन यू विल गेट द फिटेस्ट बॉडी दैट यू वांटेड टू अचीव। बट अगर आपको अभी एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप अभी नेटफ्लिक्स खोल के तुरंत एंटरटेन हो सकते हो। And that's one of the very important reasons why we keep delaying things which are longer in giving us result. Third is task aversion. Task aversion मतलब टास्क को अवॉइड करना। और कौन सी ऐसी टास्क है जिनको आप अवॉइड करोगे? जो या तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, या तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, या बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग। So these are 3 basic reasons of delaying things. But the good part is, once I can understand the problem, I can also find the solution to it. And same चीज़ मेरे साथ होती थी। जब भी मुझे कुछ एक काम करना होता था, मुझे रील शूट करनी होती थी, या फिर मुझे ई बुक्स लिखनी होती थी, या फिर डॉक्यूमेंट्स बनाने होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था बस मैं अभी स्टार्ट करूँगा। 2 लाइन लिखना स्टार्ट करने से भी पहले मैं रील स्टार्ट कर देता था, मैं अपने दोस्तों से बात करना स्टार्ट कर देता था, या मैं सो जाता था। बट उससे हुआ क्या? इट स्टार्टेड इम्पैक्टिंग माई बिजनेस एंड इट स्टार्टेड इम्पैक्टिंग माई वर्क। एंड एक टाइम पे समझ में आया कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो इन 3 स्टेप्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है एंड मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को भी हेल्प किया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट इज 5 मिनट ब्रेन ट्रिक।
तो वाइल यू आर स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग एंड अचानक से आपको याद आता है कि आपको काम करना है, तो आप अपने माइंड को बताओगे कि आई जस्ट वांट 5 मिनट्स ब्रेक, मैं अभी आता हूँ एंड मैं वापस से रील स्क्रॉल करूँगा या मैं वापस से वो सारी चीज़ें करूँगा जो मुझे एंटरटेनमेंट दे रही हैं। मैं बस 5 मिनट में आया एंड आप उस जगह से शिफ्ट होके जहाँ पे भी आप बैठे हो, यू जस्ट मूव आउट ऑफ दैट प्लेस एंड यू गो टू अ डिफरेंट प्लेस एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर 5 मिनट्स बाय द क्लॉक। आप बस 5 मिनट का टाइमर लगाओ एंड काम करना स्टार्ट कर दो। बाय द एंड ऑफ 5 मिनट्स यू विल रियलाइज कि जो आपने काम स्टार्ट किया था वो तो अभी पूरा हुआ ही नहीं है। एंड नाउ माइंड विल बी लाइक, इसको पूरा कर देते हैं यार, अभी तो मज़ा आ रहा है, अभी तो मज़ा आना स्टार्ट हुआ है, और आप वो काम कंटिन्यू करते रहोगे। यू कैन ट्राई दिस टेक्निक एंड इट माइट ब्रिंग वंडर्स इन योर लाइफ बिकॉज इट वर्कड फॉर मी टू। द हार्डेस्ट पार्ट इज टू स्टार्ट, उसके बाद तो इट बिकम्स अ केक वॉक बिकॉज योर ब्रेन इज नाउ वर्किंग ऑन एन इनकम्प्लीट सोल्यूशन। एंड इनकम्प्लीट चीज़ें माइंड को बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, उनको लगता है कि चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए एंड देन यू कंटिन्यू डूइंग दैट वर्क। सो दिस इज जस्ट अ 5 मिनट्स ट्रिक टू प्रोकैस्टिनेट द प्रोकैस्टिनेटर्स। उन चीज़ों को प्रोकैस्टिनेट करना जो आपको बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रही हैं। स्टेप 2, ब्रेक देम डाउन। किसी भी बड़े टास्क को करना डिफ़िकल्ट होता है एंड माइंड ट्राइज टू अवॉइड इट, तो उसको एज सिंपल एंड एज स्मॉल स्टेप्स एज पॉसिबल उसमें तोड़ दो। आप एक पूरी रोटी एक साथ नहीं खाते हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फिर आप खाना स्टार्ट करते हो। द सेम थिंग दैट यू हैव टू डू विद योर टास्क्स। अगर आपको लगता है कि 1 घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए और मेरा मन नहीं करता है जाने का, तो आप घर में सिर्फ 5 मिनट के लिए पुशअप्स लगा सकते हो। आप 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बिज़नेस स्टार्ट करना एक बहुत बड़ी डील है, तो बिज़नेस के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को समझो। कंटेंट क्रिएशन वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल, तो आज एक दिन सिर्फ और सिर्फ मैं कंटेंट को रिसर्च करूँगा, अगले दिन मैं सिर्फ कंटेंट की लिस्ट बनाऊँगा, थर्ड डे आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द स्क्रिप्ट्स फॉर द फर्स्ट 10 वीडियोज़ एंड फिर मैं शूट करना स्टार्ट करूँगा 1 वीडियो अ डे। दैट्स इट। When your tasks become smaller, it becomes easier for the mind to accept that and start working on it. Third step, commitment trick. And this is very important. एक बार जब मैं बहुत ज़्यादा प्रोकैस्टिनेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया था एंड मैं कुछ काम नहीं कर रहा था एंड मुझे समझ आ गया था कि काम ऐसे नहीं चलने वाला है, बट फिर भी मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली कि आफ्टर 10 डेज़ मैं एक बूट कैंप लॉन्च कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल लिटरेसी बूट कैंप, एंड 10th डे पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सो नाउ आई हैड द कमिटमेंट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, वरना अगर लोगों ने रजिस्टर किया, मुझे पे कर दिया, तो मैं क्या करूँगा। एंड लकीली पीपल पेड मी, 5 लोगों ने रजिस्टर भी किया। सो आई हैड दैट कमिटमेंट इन माई माइंड कि अब तो मुझे डिलीवर करना ही करना है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस टेक्निक कि कहीं पे भी आप दोस्तों के सामने दुनिया को बता दो, इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दो, यूट्यूब पे वीडियो बना दो, या अपने क्लास में अनाउंस कर दो कि 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 डेज़ बाद देयर इज समथिंग दैट इज़ कमिंग अप। बिकॉज अब आप उस कमिटमेंट से पीछे हटें तो सब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू विल हैव डिफरेंट इमोशंस टू नॉट बी इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन जो कि 30 डेज़ बाद आने वाली है। इसलिए आप उसके टूवर्ड्स काम करना स्टार्ट कर दोगे, which will avoid a lot of procrastination and delay. These are the 3 tricks that helped me to reduce procrastination and delay, and now I am making the video for you. So now you can also try these techniques, and also आप उसको अपनी तरीके से घुमा सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो and अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। Because procrastination isn't about laziness, it's about emotional dysregulation, and we have the power to regulate and manage our emotions. So for this 1 week, try any one of the techniques and see which one works for you. Tell me in the comments कौन सी टेक्निक आप ट्राई करने वाले हैं, and subscribe us for more such content.